बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ भाइयों, इस्लाम लाने के बाद हर मुसलमान पर जो पहला हक़ होता है, पहला फ़रीज़ा होता है, वो है नमाज की अदायगी, नमाज़ पंजगाना की अदायगी और ख़ास तौर पर फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी। ये ज़रूरी भी है, फ़र्ज़ भी है और इनके बग़ैर निजात भी मुश्किल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी भी कोई नमाज छोड़ी नहीं, कभी भी कोई नमाज क़ज़ा नहीं की, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त पर पाबंदी के साथ नमाज अदा किया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी नमाज़ पढ़ने की तलकीन फरमाई है और हर हाल में नमाज अदा करने की तलकीन फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सहीह बुखारी में 1117 नंबर हदीस है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज जो है वो खड़े होकर अदा करो, और जो बंदा खड़े होने की ताकत नहीं रखता है तो वो बैठ कर नमाज पढ़े, और जो बंदा बैठकर भी नमाज पढ़ने की ताकत कुदरत नहीं रखता तो वो बंदा अपने पहलू के बल लेट कर नमाज पढ़ ले। यानी कि नमाज की मुआफ़ी और नमाज की छुट्टी बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजल तरीन तो ये है कि बंदा खड़ा होकर नमाज़ पढ़े। जो बंदा तंदुरुस्त है, तवाना है, उसके लिए हुक्म है कि वो खड़ा होकर नमाज़ पढ़े, और जो बंदा खड़ा होकर नमाज पढ़ नहीं सकता, बीमार है या उसको कोई और मसला है कि वो खड़ा होकर नमाज अदा नहीं कर सकता, तो उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बैठ कर नमाज़ पढ़ ले। और जो बंदा बैठ कर भी नमाज नहीं पढ़ता, बीमारी की शिद्दत ज़्यादा है या उसके टांगों वगैरह में फ्रैक्चर है, वो बैठ भी नहीं सकता, तो उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपने पहलू के बल लेट कर नमाज़ पढ़ ले, यानी कि अपना मुंह किबला की तरफ करके सीधा लेट कर नमाज़ पढ़ ले। यानी नमाज की छुट्टी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में मुआफ़ी नहीं दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में भी नमाज़ पढ़ा करते थे और सहाबा कराम अलैहिम रज़वान को नमाज़ पढ़ाया करते थे और बाजमात नमाज अदा किया करते थे। मेरे भाइयों, नमाज जो है वो बाजमात अदा करनी चाहिए और वक्त पर अदा करनी चाहिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और फ़र्ज़ भी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल हमारे नौजवान जो हैं, हमारी न्यू जनरेशन नौजवान नस्ल जो है, इनके पास 3-3 घंटे की मूवी देखने के लिए तो टाइम होता है, इनके पास ड्रामे देखने के लिए, फजूल फिल्में देखने के लिए, फजूल ड्रामे देखने के लिए, फाहिश मवाद देखने के लिए, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह देखने के लिए तो टाइम होता है, लेकिन नमाज़ पढ़ने के लिए इनके पास टाइम नहीं होता। ये मूवी देखेंगे 3 घंटे की, उसके लिए इनके पास टाइम है। सर्कस देखेंगे 2-2.5 घंटे की, उसके लिए इनके पास टाइम है। और कई काम फजूलियात के ये कर लेंगे, इनके पास टाइम है, लेकिन नमाज के लिए 5 मिनट निकालना इनके लिए मुश्किल है। इनके पास टाइम ही नहीं है, इनके पास तौफीक ही नहीं है। फिर कहते हैं दुआ करो अल्लाह हमें तौफीक दे। अल्लाह पाक ने तो तुम्हें तौफीक दी है, तुम्हें हाथ दिए हैं, तुम्हें पाँव दिए हैं, तुम चलकर मस्जिद में जा सकते हो, बाजमात खड़े होकर नमाज अदा कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी सुस्ती है, तुम्हारी काहली है कि तुम अपना टाइम जो है फजूलियात में ज़ाया कर रहे हो और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की पैरवी नहीं कर रहे, अपने फ़राइज़ की अदायगी नहीं कर रहे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो फरमान है कि मेरी आँखों की ठंडक मेरी नमाज में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक तो नमाज में है। हमारी आँखों की ठंडक किस चीज़ में है, इस चीज़ की हमें फ़िक्र करनी चाहिए। मसनद अहमद में रिवायत है जो काफ़ी जगह पर लिखी हुई है। मसनद अहमद 12318, 12319, 13088 और 14081 नंबर पर यह रिवायत मौजूद है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी आँखों की ठंडक मेरी नमाज में है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका, हमारे मौला, हमारे मुर्शद, वो तो फरमा रहे हैं कि मेरी आंखों की ठंडक मेरी नमाज में है, लेकिन हम उनके उम्मती होने का दावा भी करते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत उल्फत का दावा भी करते हैं, उनकी खातर, उनकी नामूस की खातर जाने देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन हम जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं, जो उनकी सुन्नतें हैं, जो उन्होंने फ़राइज़ हमें बताए हैं, जो उनके फ़रामीन हैं, उनको मानने के लिए क्यों तैयार नहीं होते? मेरे भाइयों, हमें गौर व फ़िक्र करनी चाहिए। हमें चाहिए कि जहाँ पर हम 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे अपने टाइम में से फजूलियात के लिए निकालते हैं, मोबाइल के लिए निकालते हैं, घटिया किस्म की वीडियो देखने के लिए निकालते हैं, उन सबको साइड पे करके
पांचों नमाज़ों के लिए 10-10 मिनट अगर हम निकाल लें तो हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला को हमारी ये इबादत जो है, हमारा खलूस, हमारी नीयत, हमारा नेक इरादा अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ जाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाह मुआफ़ कर दे और हम भी जन्नत के हकदार बन जाएं। तो मेरे भाइयों, हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए, हमें फजूलियात से हटकर दीन की तरफ आना चाहिए, हमें फहाशी को, उरियानी को छोड़ना चाहिए और इस्लाम की तरफ आना चाहिए। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमाए और अपने बाकी तमाम फ़राइज़ भी सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए सीधे रास्ते पर सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और फजूलियात से हमें बचते रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।